हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी टॉक्स। तो आज आपको, जैसा कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि मैंने गाड़ी की जो सर्विस कराई थी 10,000 किलोमीटर की। तो आज मैं जा रहा हूँ इसका वायरलेस चार्जर जो कि फॉल्टी था। उन्होंने बोला हाँ यूनिट हम मंगा देंगे और आपको कॉल कर देंगे। तो महिंद्रा वालों से बात हुई थी, तो मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल इसकी वायरलेस चार्जर जो ये किट है वो इंस्टॉल करवाने, जो कि फॉल्टी है मेरी। तो ये वीडियो एक्चुअली है मैं बना रहा हूँ कि ईवी गाड़ी के लिए कि 2025 में ईवी का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपको गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किस रेंज की लेनी चाहिए। तो ये सब डिटेल हम शेयर करेंगे और साथ साथ थोड़ा सा महिंद्रा का सर्विस एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगा कि आपको क्या दिक्कत आती है और कैसे आप मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन महिंद्रा से इजीली ले सकते हो। तो गाड़ी जो कि है मेरी 40 किलोवाट का वेरिएंट है, ये जो महिंद्रा XUV 400 है। उस टाइम पे B6 और XUV 9 ही लॉन्च नहीं हुई थी, तो मैंने XUV 400 ली थी 40 किलोवाट। उस टाइम पे इतना ही वेरिएंट आता था। नेक्सॉन ने जस्ट लॉन्च किया था 45 किलोवाट का वेरिएंट, पर XUV 400 लुक में मेरे को नेक्सॉन से अच्छी लगती थी और थोड़ी सी बड़ा बूट स्पेस है, बॉक्सी लुक है, तभी मैंने XUV 400 ली थी। रेंज इसकी हालांकि 280-300 के अराउंड मेरे को मिल जाती है, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा तरीका आ गया कि गाड़ी कैसे चलानी है, तो मैं निकाल लेता हूँ इसकी। 250 अबव तो रहती है सिटी में भी चलाऊँ तो। सॉरी, रोड थोड़ा ख़राब है क्योंकि महिंद्रा की वर्कशॉप जो होती हैं वो थोड़ी सी आउटर पे बनाते हैं, सस्ती ज़मीन होती है मैं भी वहाँ पे, इसी चक्कर में। तो गांव में है वर्कशॉप 15 किलोमीटर यहाँ से, तो सोचा मैंने कहा वीडियो ही बना ली जाए एक। तो आज 2025 में आपको ईवी गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा लेनी चाहिए। कितने किलोवाट का वेरिएंट लेना चाहिए? तो वेरिएंट जिस तरह मेरी अभी रेंज है अप्रोक्सीमेट 300 है ना, तो मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं रेंज को 250 मान के चलता हूँ कि क्योंकि कभी कभार रेंज कम भी रहती है, तो 250 पे मेरे को कॉन्फिडेंस है। मिनिमम 250 तो चलेगी, बाकी चल ज़्यादा भी जाती है। तो 250 किलोमीटर लगभग 4-5 घंटे, 5 घंटे में आप पहुँचते हो। लगभग 50 की एवरेज आती है पर आवर की, अगर आप कहीं भी जाते हो इंडियन रोड्स पे। तो 4-5 घंटे में वैसे भी बंदा स्टॉप लेता है, तो मैं उस हिसाब से चार्जर ढूंढ के जाता हूँ कि कहीं पे रेस्टोरेंट हो, वहीं पे खाना खुना खाया और गाड़ी चार्ज करके हम इजीली आगे का ट्रिप अपना प्रोग्रेस कर पाएँ। तो ठीक है, रेंज की कोई दिक्कत नहीं है। अब तो काफ़ी बड़े बड़े वेरिएंट आ गए हैं, 80 किलोवाट का आ गया है ना, 60 किलोवाट का है। तो महिंद्रा XUV 9 ही है, B6 है, टाटा कर भी अब 50-50 किलोवाट के वेरिएंट भी आ गए हैं। तो अगर आपको 2025 में लेनी है तो कितने किलोवाट का आपको वेरिएंट लेना चाहिए? देखिए, काम तो इसमें भी अच्छा चलता है 40 किलोवाट के वेरिएंट में, अगर आपका बजट कम है। पर मैं क्या सजेस्ट करूँगा, अगर आपको अच्छी रेंज मिल रही है ना, 2-4 लाख ऊपर लगाने हैं आपको, 2-4-5 लाख में आपको गाड़ी भी अपडेटेड मिल रही है, नई गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा फीचर्स भी हैं और ऊपर से आपको रेंज भी उनकी अच्छी मिल रही है, तो मैं बोलूँगा उनके लिए मस्ट जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी रेंज अगर 500 किलोमीटर भी है गाड़ी की, बड़े वेरिएंट के साथ, बड़े किलोवाट के वेरिएंट के साथ, तो बहुत सही है। 500 किलोमीटर मोर देन इनफ होते हैं। पेट्रोल डीजल गाड़ी पे जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। 500 किलोमीटर बहुत होते हैं। आप ट्रैवल करोगे, आपको रास्ते में बहुत सारे चार्जर मिल जाएंगे। विद इन 500 किलोमीटर आपको कम से कम 50 चार्जर मिल जाएंगे, और बहुत सारे चार्जर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ रेस्टोरेंट पे भी लगे होंगे और वहाँ इजीली आप चार्ज कर सकते हो। खाना खुना खाओ, इतने गाड़ी चार्ज हो जाती है 40-50 मिनट में आजकल, तो ऐसे कोई इशू है नहीं। तो 40 किलोवाट के वेरिएंट के साथ क्या इशू है कि आपको थोड़ा सा प्लान करके चढ़ना पड़ता है कि हाँ मैं इतने टाइम पे रुकूंगा, चार्जर में भी 200 किलोमीटर पे है, वहाँ चार्ज कर लूँगा, आगे फिर आगे चलूँगा। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है ज़रूर। पर भाई 60 किलोवाट 80 किलोवाट के
वेरिएंट में तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट प्लान किए भी जा सकते हो, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन कितना होगा, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 जा रहे होगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 500 किलोमीटर वो आपको पहुंचा देगी। और जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे आपको चार्जर इजीली मिल जाएगा, या ऐसा होटल आप चूज़ कर लो जहाँ पे आपकी गाड़ी चार्ज हो जाए, तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आज की डेट में आप पेट्रोल डीजल गाड़ी लेके इतना पैसा लगाओगे, उसके बाद पेट्रोल इतना फूकोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेझिझक होके इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और चलाने की बात करो, परफॉर्मेंस ईवी गाड़ी की पेट्रोल डीजल गाड़ी के कंपेयर में बहुत ही बेटर है, मैं बोलूँगा 10x बेटर है। जो इनकी पावर है ईवी गाड़ी की, बहुत ही ज़बरदस्त इनके टॉर्क मिलते हैं। आजकल 400 Nm के टॉर्क मिल रहे हैं आपको। मेरी गाड़ी का भी 300 लगभग 320 Nm का टॉर्क है और बहुत ज़बरदस्त टॉर्क है। कोई गाड़ी को मैं अगर चेज़ करना चाहूँ, उससे आगे निकलना चाहूँ, तो एक हल्का सा पैडल दबाना और गाड़ी रॉकेट बन जाती है, मिनटों में 120-130 पहुँच जाती है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जाओ। और सर्विस कॉस्ट भी मैंने आपको दिखाया था, बहुत ही कम है। पहली सर्विस में मेरे 80 रुपये लगे थे, वो भी इन्होंने जो प्रोटेक्शन कवर लगाते हैं सीटों पे उसके काटे थे। दूसरी सर्विस में मेरा जो कि है एसी का फिल्टर चेंज किया था, तब मेरी कॉस्ट आ गई थी 450 रुपये। 300-350 का वो था एसी का फिल्टर, और 70-80 रुपये उन्होंने ले लिए जो ये प्रोटेक्शन कवर लगाते हैं कि टेक्नीशियन कुछ भी काम कर रहे हैं तो गाड़ी की सीट आपकी ख़राब ना हो। तो सर्विस कॉस्ट भी कुछ नहीं है, और जो कि है गाड़ी के टायर की लाइफ भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग होती है, जिससे गाड़ी के टायर ब्रेक पैड भी बहुत कम घिसते हैं। गाड़ी के ब्रेक पैड मेरे बिल्कुल परफेक्ट पड़े हैं। अभी मैंने सर्विस कराई थी तो उसने चेक किया था, अगर बिल्कुल बढ़िया पड़े हैं। अभी तो आपकी 30-40 हज़ार कम से कम चलेगी, उसके बाद आपके ब्रेक पैड घिसेंगे। और टायर की कंडीशन भी कह रहा था बिल्कुल लगभग 100% ही है। 10,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो इसमें भी आपकी सेविंग हो जाएगी। और देखिए, ये कोई तो सोचता नहीं है, बट हाँ, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है। हालांकि जब आप गाड़ी लेना चाहते हो, गाड़ी के बारे में सोचते हो कौन सी गाड़ी ले, इतना कोई नहीं सोचता, अपने हिसाब से हर कोई सोचता है। तो हाँ, बड़े वेरिएंट आप ले सकते हो, बस उनके लिए आपको 1-2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपके घर का लोड थोड़ा सा मे भी आपको इंक्रीज़ करवाना पड़े, बढ़वाना पड़े, क्योंकि उनके लिए आपको मिनिमम चार्जर, आप मैं बोलूँगा 7.2 किलोवाट का चार्जर तो आप ले ही लो, क्योंकि इतनी बड़ा बैटरी बैक चार्ज करने के लिए आपको टाइम लगेगा। 7.2 किलोवाट में अगर आप 7.2 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हो 80 वोल्ट वाली बैटरी, तो आपको लगभग 10-11 घंटे लग जाते हैं। तो 10-11 घंटे कोई दिक्कत नहीं है। 10-11 घंटे बाद आपकी गाड़ी चलेगी 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर बहुत होते हैं। सिटी में चलाओगे तो 15-15 दिन निकल जाएंगे आपके, ठीक है। और बाहर कहीं जाते हो तो ठीक है, चार्ज कर लो, क्या दिक्कत है, ओवरनाइट कर लो। तो बहुत बढ़िया है यार ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि थोड़ी सी कमियां हैं, गवर्नमेंट इतना तेज़ी से काम नहीं कर रही है। चार्जर हैं जगह जगह पे, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू कभी कभार मिल जाता है। हालांकि मेरे को ज़्यादा इशू नहीं मिला है, चार्जर हर जगह अवेलेबल मिल जाते हैं और चलते ही मिलते हैं। पर मैंने काफ़ी लोगों को देखा है फेस करते हैं। उसके अकॉर्डिंग, जिस तरह आप अगर ट्रिप प्लान करो, मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जहाँ एक चार्जर है ना, उसके आसपास 2-4 चार्जर और हो, मैं वहीं पे प्लान करता हूँ कि 15-20 किलोमीटर की रेडियस में और भी चार्जर हो, कि एक जगह इशू मिले तो हम दूसरी जगह इसलिए चले जाएं, चार्ज कर लें गाड़ी। थोड़ी सी प्लानिंग करके चलनी पड़ती है। वही बोल रहा हूँ कि अगर आपकी रेंज 500 किलोमीटर है तब तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत मस्त, आप कहीं भी जा सकते हो। और हिल्स में परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त देती है गाड़ी, बिल्कुल मक्खन की तरह चढ़ती है। हल्का सा पैडल प्रेस करोगे चढ़ जाएगी। पेट्रोल डीजल गाड़ी की तरह स्ट्रगल नहीं करती गाड़ी बिल्कुल भी, कैसी भी स्टीप हिल हो। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है ईवी गाड़ी। अगर आप कोई नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, बजट आपका 20 लाख है या उससे ज़्यादा है अगर, तो आप ईवी गाड़ी के लिए आँख बंद करके जा सकते हो। और सर्विस का एक्सपीरियंस, जिस तरह महिंद्रा का मैं बताता हूँ, महिंद्रा का सर्विस का एक्सपीरियंस क्या है कि इंडिया में ना एक पता नहीं कैसी मेंटलिटी कुछ लोगों की हो गई है, जो ये छोटे लेवल पे में भी काम करते हैं, या फिर क्या है कि आपको चेज़ अप करना पड़ता है। आप चेज़ नहीं करोगे तब तक काम नहीं करेंगे।
अब महिंद्रा में भी क्या था कि इन्होंने बोल दिया कि चार्जर आपका ये वायरलेस चार्जर ख़राब है, हम कॉल करेंगे। इन्होंने कॉल नहीं करी मेरे को, मैंने कल कॉल करी तो बोल रहे हैं हाँ आपका चार्जर आ गया, आप कल ही आ जाओ। मैं कॉल ना करता तो कल कैसे आता, तो बोल रहे हैं कल ही आ जाओ और आपका हो जाएगा। ठीक है जी, कल ही आ जाते हैं। तो मैंने फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने बताया, खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं था। और सेम ही जब सर्विस कराने जाते हो रहता है कि आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, आप गाड़ी के आसपास रहो तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं, थोड़ी अच्छी से हर चीज़ करते हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ी सी मैं बोलूँ इंडियन मेंटालिटी हो रखी है कि काम पता नहीं क्या दिक्कत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इंडिया को ग्रो करना है, चाहते हो बड़ी बड़ी MNC यहाँ पे आए हमसे काम लें, तो आपको थोड़ी सी मेंटालिटी करनी होगी। जो आपको काम असाइन है उसे प्रॉपर करो, कस्टमर को प्रॉपर फॉलो अप करो, प्रॉपर कस्टमर को सपोर्ट दो, चेज अप करो। कस्टमर का इशू है, कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारी कोई सुन रहा है। अब महिंद्रा में क्या है कि 1-2 बार मैंने मेल डाल दी भाई साहब, उसके बाद रोज़ के मेरे को 2-3 फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपका ये हो गया, पूरी अपडेट देते रहते हैं। लेकिन अगर मैंने मेल ना डाली होती तो कोई भी कुछ नहीं सुन रहा था। मेरा 7.2 किलोवाट का चार्जर अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, मैंने चेज़अप नहीं किया था बीच में। अब मेल डाली है तो रोज़ फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है सर हम आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। ठीक है, डेली मेरे को अपडेट मिल रही है एटलीस्ट कि क्या चल रहा है। और अभी थोड़ी सी मेरे को मतलब कि वो वैल्यू दे रहे हैं कि हाँ सर हम करवाएंगे। अभी भी मैं जिस तरह चार्जर इंस्टॉल करवाने जा रहा हूँ, ये वायरलेस चार्जर मेरा ख़राब है, फ़ोन चार्ज नहीं होता, उसके लिए भी मेरे को अभी सुबह फ़ोन आया है कि हाँ सर वो आप वहाँ जाते ही मेरे को फ़ोन कर देना, आपका काम मैं जल्दी ही जल्दी करवा दूँगा। तो ठीक है करवा देना, लेकिन यही चीज़ अगर पहले करी होती, उन्होंने बिना मेरे बोले, बिना मेरे मेल करे, तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता उस चीज़ का, राइट। तो ज़रूर अगर आप मैं बोलूँगा EV गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल बेझिझक हो के लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग ऐसे ही इशू बनाते हैं। अभी लेह लद्दाख का भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें बता रहे थे गाड़ी वहाँ खड़ी रहेगी, उसमें ओनर की ही गलती। देखो आप नहीं देख के जाओगे चार्जर है नहीं है, उन्होंने क्या किया कि गाड़ी को टो करवा लिया 20-30 किलोमीटर ड्राइव मोड में लगा के कि मेरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। भाई ये रिकमेंडेड नहीं है। आप गाड़ी को ड्राइव मोड में लगा के टो करवा रहे हो कि गाड़ी खिंच रही है, उसमें गाड़ी का डेफिनेटली मोटर पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। मोटर आपकी पुश नहीं कर रही क्योंकि आप रेस नहीं दे रहे गाड़ी को, और गाड़ी वो खींचते चले जा रहे हैं आपकी ज़बरदस्ती। तो उसी वजह से वो गाड़ी ख़राब हुई थी। हालांकि वीडियो काफ़ी वायरल हो गई, महिंद्रा ने बहुत सपोर्ट किया उनको फ़्लाइट करा के दी घर वापस जाने की, गाड़ी उनकी पहुंचा के दी लोकेशन पे चंडीगढ़ में, होटल के खर्चे दिए, बढ़िया सर्विस दी, है ना। पर वो रीज़न था कि वीडियो वायरल हो गई थी, है ना। हालांकि गलती वो कस्टमर की थी, वीडियो वायरल ना होती तो पक्का वो कस्टमर के ऊपर ही आना था, और कस्टमर की ही 100% गलती थी। आपने क्यों गाड़ी टो करवाई ड्राइव मोड में? आप न्यूट्रल में गाड़ी करके टो करवा सकते थे ना, आप गाड़ी बंद करके टो करवा सकते थे, आपने क्यों नहीं करवाई? और आपको जब पता था आपकी चार्जिंग वहाँ पे नहीं है और वहाँ पे अपन नहीं पहुँच पा रही, तो आप क्यों गए, है ना। या तो आपको प्रॉपर चार्जर फाइंड करके जाना चाहिए था। वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए और उनकी गाड़ी में इशू आया। हालांकि कोई इशू नहीं आता, EV गाड़ी में बहुत ही बढ़िया चलती हैं, बहुत ही मस्त है। पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन इनमें कोई इंजन तो होता नहीं है, सिंपल सी एक मोटर होती है जो गाड़ी को रन करती है, और उसकी भी आपको वारंटी मिल जाती है। बैटरी की भी अब तो लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं, कोई ऐसा इशू है नहीं। और जो काफ़ी वीडियो भी वायरल होती है कि रेंज नहीं मिल रही, महिंद्रा ने 600 क्लेम करी है, 500 क्लेम करी है, इतनी रेंज नहीं मिल रही। भाई साहब रेंज आपको निकालनी आनी चाहिए, गाड़ी कैसे चलानी है। रेंज मिलती है, मिनिमम आपको 400 तो देगी ही देगी, 500 भी लोगों को 550 600 भी मिल रही है रेंज भाई, जो चला रहे हैं प्रॉपर्ली। अब क्या करोगे, आप गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में लगा के खींचोगे, रेंज कम हो जाएगी। पेट्रोल गाड़ी को भी आप स्पोर्ट्स मोड में लगा के भगाओगे, एकदम एस्केलेट करोगे, तो डेफिनेट सी बात है वो भी एवरेज कम देगी। तो इसमें आप महिंद्रा को क्लेम नहीं कर सकते, टाटा को क्लेम नहीं कर सकते, राइट। तो आपको अगर जैसे जिस तरह आप पेट्रोल गाड़ी में आपको एवरेज निकालनी हो, आप क्या करते हो, पिकअप स्लो लेते हो, अपना नॉर्मल चलाते हो 70 80 90 पे, राइट। उसे अब 120 130 140 पे भगाओगे तो डेफिनेट सी बात है आपकी एवरेज कम होगी, और सेम रेंज के साथ है, रेंज भी आपकी कम हो जाती है। तो बहुत बढ़िया है
ईवी गाड़ी लेनी है तो आप जाओ बिल्कुल 2025 में। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से कमी मैं ज़रूर मानूंगा कि अभी तक इतनी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, राइट। तो थोड़ी सी बाहर चार्ज करने की कॉस्ट भी आपको पड़ती है, फिर भी आपको गाड़ी 2.5-3 रुपये किलोमीटर पड़ती है अगर बाहर चार्ज करते हो आप। बाहर चार्ज आप कितनी बार जाना है साल में? 3-4 बार जाना है, 3-4 बार आपको बाहर चार्ज करनी पड़ेगी, राइट। तो क्या दिक्कत है? बाकी टाइम तो आपकी 1 रुपये किलोमीटर से भी कम चल रही है ना। 1 रुपये किलोमीटर में यार एक्टिवा बाइक भी नहीं चलती है। सामने बाइक वाला जा रहा है, देखो यार, ये बुलेट, ये भी कितनी एवरेज देती है बुलेट? 20-25 की एवरेज देती है। आपको 3 रुपये किलोमीटर से ये पड़ती है, 3-4 रुपये किलोमीटर पड़ती है। तो आप तो गाड़ी में AC ऑन करके मस्त जा रहे हो, 1 रुपये किलोमीटर भी नहीं बढ़ रही। तो बिल्कुल आप EV गाड़ी की तरफ बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे हो रहा है डेवलप, बहुत सारे पेट्रोल पंप पे चार्जर लग गए हैं। चार्जर मतलब कि आपको लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, बिना आपको खाना खाए चार्ज करने है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बस ट्रिप प्लान करता हूँ इस हिसाब से करता हूँ कि खाना खाते खाते चार्ज हो जाए। तो वैसे ऑप्शन भी बहुत है। अगर आपको मतलब कि रुक के चार्ज करनी है, आपके पास टाइम है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है यार। आप मस्त गाड़ी को घुमाओ, जहाँ पे आपको लगे कि रेंज हमारी रह गई है अभी 70-80 किलोमीटर, वहाँ पे चार्जर फाइंड करो, चार्ज करो और आगे की तरफ बढ़ लो। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है गाड़ी आप लो EV। और कोई भी EV गाड़ी से रिलेटेड आपको दिक्कत हो, ट्रिप कैसे प्लान करना है, कोई भी दिक्कत हो, मेरे चैनल पे सारी वीडियो डली हुई हैं। आप चैनल को एक बार गो थ्रू करो, आपको सारी डिटेल मिलेंगी और काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, आप मेरी वीडियो पे कमेंट करो, मेरे को बताओ। मैं आपकी कोई भी क्वेरी होगी जो मेरे को पता होगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँ। और कौन सी गाड़ी चूज़ करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, कितनी रेंज आपको चाहिए, कितना बजट आपका है, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शन है। महिंद्रा मैं तो कहूँगा बेस्ट है यार, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा भी बढ़िया है, टाटा में थोड़े से इशू रहते हैं, रस्ट वस्ट लग जाती है, वो थोड़ा सा आप देख लेना। मेरे पास भी पहले टाटा टैगो थी ऐसी, हालांकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, बट काफ़ी लोगों को आती है, तो वो चीज़ें आप देख लेना। अदरवाइज़ हर चीज़ बहुत बेस्ट है। ठीक है गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर आपसे।